अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक मज़ेदार कहानी जो आपको अंदर तक डराएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी, ठाकुर विला। सालों से वीरान घने जंगलों के बीच खड़ी यह हवेली गांव वालों के लिए किसी डरावने रहस्य से कम नहीं थी। कहते थे जो भी वहां गया वो जिंदा लौटकर नहीं आया। हवेली की दीवारें गहरे काले धब्बों से सनी थीं, जैसे किसी अनहोनी के गवाह हों। हवेली का दरवाजा हमेशा बंद रहता, लेकिन रात के अंधेरे में वहां से किसी औरत की चीखें सुनाई देती, एक करुण पुकार जिसे सुनते ही शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती। सालों बाद एक रात 4 दोस्त अजय, रोहित, सीमा और निकिता इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने की ठानते हैं। गांव वालों ने लाख मना किया, पर ये चारों अंधविश्वास को चुनौती देना चाहते थे। रात के ठीक 12 बजे चांदनी रात में वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर बेतरतीब बढ़े हुए पेड़ और सूखी बेलें उसकी डरावनी छवि को और भयानक बना रही थी। हर दिशा में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ पास के जंगल से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अजय ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की हवा बासी और भारी थी, जैसे सालों से वहां मौत की गंध बसी हो। लकड़ी की छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अंदर दाखिल होते ही उन्हें कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी हिलती दिखाई दी। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। चले जाओ, अभी भी समय है। सीमा कांप उठी। किसी ने सुना? रोहित ने हंसते हुए कहा। ओह, ड्रामा मत करो, ये बस पुरानी हवेली की आवाजें हैं। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों की सांसें अटक गईं। वे धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़े। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। फिर अचानक 3 बजते ही डोंग 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 की गूंज पूरे हवेली में फैल गई। तभी सीमा की नजर सीढ़ियों के पास पड़े एक पुराने दर्पण पर गई। उसने उसमें देखा और उसकी चीख निकल गई। शीशे में चारों की परछाइयां दिख रही थी, लेकिन एक अतिरिक्त परछाई भी थी जो हवा में तैर रही थी। कमरे के एक कोने में रखे शीशे में उन्होंने कुछ देखा। एक लंबे काले बालों वाली सफेद साड़ी पहने औरत, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थी। अजय, वो देखो, निकिता कांपते हुए बोली। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह गायब हो गई। अचानक सीमा की चीख गूंजी। वह हवेली के फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच दिया हो। डर के मारे चारों किसी तरह हवेली के एक पुराने कमरे में छिप गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जो हवेली के असली मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की थी। डायरी के पन्नों पर स्याही धुंधली थी, लेकिन कुछ शब्द स्पष्ट थे। मैंने उसे मार डाला। उसकी आत्मा बदला लेगी, वो वापस आएगी। ये किसके बारे में लिखा है? अजय ने घबराते हुए पन्ने पलटे। डायरी में हवेली की असली कहानी थी। रणवीर सिंह ने अपनी पत्नी सुमित्रा को जिंदा इस हवेली में जलाकर मार दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वो किसी और से प्यार करती थी। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही थी, और जो भी यहां आता वो जिंदा वापस नहीं जाता। अचानक हवेली के कोनों से भयानक चीखें आने लगीं। हवा तेज हो गई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र खुद ब खुद गिरने लगे, और तभी सीमा हवा में उठने लगी। उसके होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई और उससे कुछ बुलवा रहा हो। अब कोई नहीं बचेगा। अजय और बाकी दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि हवेली में तेज आग लग चुकी थी और अंदर से वही दर्दनाक चीखें आ रही थीं। पर हमने आग तो नहीं लगाई थी, अजय बुदबुदाया। गांव वालों ने बताया, जब भी कोई उस हवेली में जाता है, रात के ठीक 3 बजे वो अपने आप जल उठती है और फिर दोबारा वैसे ही खड़ी हो जाती है। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
लेकिन डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह अजय अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही ठिठक गया। दीवार पर एक पुराना धूल से भरा आईना टंगा था। उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन वहां 4 नहीं 5 परछाइयां थीं। एक औरत, लंबे बाल, जले हुए चेहरे वाली, ठीक उसके पीछे खड़ी थी। तुम बच नहीं सकते, अब तुम मेरे हो। अजय की चीख पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन जब लोग उसके घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर एक जली हुई हथेली का निशान था। तो वो कौन था?